सुखजिंदर सिंह रंधावा आए और फिर से रायशुमारी। ओहो, थक गए हैं कांग्रेसी भी और राजस्थान की जनता भी ये रायशुमारी नाम की चीजें सुनते सुनते। ये कब खत्म होगी? अब तो जनता की राय देने की बारी आ गई। अब तो बंद कर दो कांग्रेसियों ये रायशुमारी का खेल। मगर जब खुद ही छीछा लेदर कराने पर तुले हुए हैं तो कौन बचाए? अब भरत सिंह आए। भरत सिंह जिन्हें बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ईमानदार नेता कहते हैं। उन्होंने कहा कुर्सी का मोह छोड़ें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जीतने का फॉर्मूला तलाशना है तो खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लें और जनता के बीच जाकर कह दें कि हम कुर्सी छोड़ रहे हैं, किसी नौजवान को बैठाया जाए। कहने का मतलब था सचिन पायलट को लाया जाए और देखिए किस तरह से टूट कर जनता चाहती है और कांग्रेस की वापसी हो जाएगी। इतना सरल फॉर्मूला, इतना सरल फॉर्मूला बता गए भरत सिंह। इस फॉर्मूला को तो सचिन पायलट के समर्थक लंबे समय से बताते रहे हैं, मगर क्या कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी? हो नहीं सकती है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि अगला चुनाव हमें लड़ना नहीं है और इसीलिए निरपेक्ष होकर, तटस्थ होकर वो बता रहे हैं कि जीत का फॉर्मूला क्या है। मगर क्या कोई भरत सिंह की जीत का फॉर्मूला सुनेगा? क्योंकि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को लेकर साए की तरह चिपकाए हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर जगह घूम रहे हैं। प्रमोद जैन भाया और रामलाल जाट ये और उदयलाल आंजना ये जो हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक खास मजबूरी है, क्योंकि यही एक कड़ी है सीपी जोशी को बांधे रखने की, सीपी जोशी को ब्रह्मास्त्र की तरह बचाकर रखे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अगर सचिन पायलट छाती पर आकर बैठ ही जाए तो फिर सचिन पायलट को ठिकाने लगाने के लिए शायद सीपी जोशी नाम का खास तरह का रिश्ता काम आए। उस रिश्ते को लेकर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी चैनल लल्लन टॉप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंटरव्यू आया है और उस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ही कहते हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। जो बोले हैं वो तो सबने सुना है, जो नहीं बोले हैं वो मैं सुना दूंगा। मगर बात कर लेते हैं कि ये रायशुमारी क्यों? सुखजिंदर सिंह रंधावा आखिर क्या बातचीत कर रहे हैं? अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैमरे के सामने कह रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी ने हम दोनों को साथ बैठा दिया, सचिन पायलट और मुझे, तो सब खत्म हो गया है और मिलकर लड़ेंगे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि हम 102 के अभिभावक हैं। राजेंद्र गुढ़ा खूब मजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा क्या मुरारी लाल मीणा के अभिभावक नहीं है आप? सब हंस पड़े। आप समझिए इस खेल को, आप समझिए इस खेल को कि 102 विधायकों के मन में क्या डर डालने की कोशिश हो रही है। क्या अगर सचिन पायलट की वापसी कराती है कांग्रेस तो फिर खेमेबाजी होगी? क्या वहां जाने से रोकने की कोशिश है? पता नहीं, मगर सब कुछ होने के बाद यह क्यों कहा है समझ में नहीं आया। वैसे 102 वालों में राजेंद्र गुढ़ा भी हैं, जिन्होंने अपना अभिभावक शायद बदल लिया है। वैसे पत्रकार ने पूछा कि राजेंद्र गुढ़ा जब बोलते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जैसा देश वैसा भेष। यही सचिन पायलट को सीखना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंतजार करते हैं कि कौन सी बीमारी का इलाज कब करना है, खुराक कितनी देनी है और कब बीमार को छोड़ देना है भगवान के हाल पर। सचिन पायलट, नादान सचिन पायलट शायद ये सीख नहीं पा रहे हैं। वैसे भी वो यही कह रहे हैं, चचा मैं तो बच्चा था,
बच्चे का ख्याल अब तो कर लीजिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, चचा अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, लल्ला तू तो बच्चा था जब पहली बार मैंने तुझे देखा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आखिरी बार जब सुलह के समय हमने कहा कि हम 1980 में मंत्री बन गए थे, तब तुम्हारी उम्र क्या रही होगी सचिन पायलट? तो उन्होंने कहा 2.5 साल, और तब मैं राजेश पायलट से मिला था, यानी तब मैंने सचिन पायलट को देखा था। उसी इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि जब मैं 28 साल का था तो मंत्री बना था, और तब यहां पर 70 साल के नेता हुआ करते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 70 साल 65 साल के नेता हमारे मंत्री बने, युवाओं को चांस मिला। बहुत बड़ा विरोधाभास है, मगर सियासत है, सियासत है। यहां पर हर कोई दिल जला है, मगर कोई खुदा नहीं बना है। मगर कब कौन किसकी बाहों में आ जाए इसका भी पता नहीं है। क्या सचिन पायलट कांग्रेस के स्कीम में फिट होने जा रहे हैं, या फिर उनके पैरों के नीचे से दरी खींचने की कोशिश लगातार जारी है और वो सफल हो जाएगी? रामलाल जाट गए मिलने, रमेश मीणा गए हैं मिलने, इसके अलावा लालचंद कटारिया गए हैं मिलने, और भी कई मंत्री गए हैं मिलने। कहा जा रहा है कि राजेंद्र यादव भी गए हैं मिलने। बहुत सारे मंत्रियों को मिलवाया जा रहा है सुखजिंदर सिंह रंधावा से। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एक बार फिर से ये फीडबैक का नाटक इसलिए खेला गया है कि कहीं कोई बड़ा पद सचिन पायलट को ना दे दिया जाए। फिर से वही रायशुमारी वाली बात कही जा रही है कि एक बार विधायकों मंत्रियों से पूछ लो कि सचिन पायलट को लाना ठीक रहेगा क्या चुनाव में। भरत सिंह वाला फॉर्मूला रास नहीं आ रहा है, फॉर्मूला रास आ रहा है कि कैसे रोका जाए। अगर ये सच है तो पता नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं और सचिन पायलट को गले लगाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि अगर वाकई में इतनी ईमानदारी से वो गले लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक फ़ोन ठोक देना चाहिए सचिन पायलट को कि आओ कल साथ ही चलते हैं दौरे पर। मगर कहना और करना दोनों बड़ा फर्क है। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बयान दे गए। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किसके कहने पर क्यों बयान दिया है और पीछे की रणनीति क्या है पता नहीं, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जो नेता बुजुर्ग हो गए हैं उन्हें खुद ही टिकट की दौड़ से बाहर आ जाना चाहिए। अब खुश होने वाले तो खुश हो गए कि 70 साल के तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हो गए हैं, शायद सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके लिए कह रहे हैं। मगर कुछ लोग कह रहे हैं ना, ये भी हो सकता है कि हेमाराम चौधरी, अमीन खान, भरत सिंह और सबसे ज़्यादा बेचारे बीडी कल्ला। बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी मिले वो कहते हैं कि मैं तो किसी खेमा में नहीं हूँ, मुझे तो गांधी परिवार ने टिकट दिया है, मगर मजबूरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। वहाँ पर लोकेश शर्मा अपनी पूरी तैयारी कर लिए हैं, ओएसडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यानी इन बुजुर्गों का टिकट कटने जा रहा है, जौहरी लाल मीणा हो, दीपचंद खरिया हो या फिर परशुराम मोरदिया हो। आज जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है उसके अनुसार बुजुर्ग नेताओं का टिकट कट सकता है, दीपेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। तो ये कोई खास रणनीति के तहत ये बात कही गई है, या मंत्रियों विधायकों पर लागू होगी या फिर मुख्यमंत्री पर भी लागू होगा पता नहीं। मगर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह बात क्यों कही है, इसे लेकर सियासत में चर्चा हो रही है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, तो फिर मैं जो सुनता हूं ठीक उसके उल्टा सोचना शुरू कर देता हूं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा ही होता है, क्योंकि राजनीति में वाकई कहीं पर नजर और कहीं पर निशाने का खेल खेला ही जाता है। अब सचिन पायलट क्या करेंगे? सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि आज शायद या कल तक तस्वीर साफ हो जाए। 11 जून को मल्यार्पण करने आए तो हो सकता है कि अपने लिए अपनी भूमिका के बारे में तस्वीर वो साफ कर दें और इंतजार करेंगे राहुल गांधी के लौटने का, क्योंकि उन्हें अब भी भरोसा है,
अब भी भरोसा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर गांधी परिवार मुझ पर भरोसा कर रहा है तो मैं भी भरोसा करूं। मगर कई बार भरोसा टूटा, इसलिए हो सकता है किसी एजेंसी से उन्होंने बातचीत की होगी, सारे नेता करते हैं, मगर उसे लेकर जब सुलह का फॉर्मूला तैयार हो रहा हो तब खबरें देना और लेना समझ में नहीं आया। हालांकि गहलोत गुट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि यह बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए खुद सचिन पायलट इस तरह की बातें छपवा सकते हैं ताकि कांग्रेस रोकने की कोशिश करे और कोई पद दे दे। पायलट खेमा कह रहा है कि इसलिए छपवाया जा रहा है ताकि इन्हें कुछ मत दो, ये तो जा ही रहे हैं। मगर इस बीच सचिन पायलट के ज्यादातर समर्थक चाह रहे हैं कि वो कांग्रेस में ही रहें और ऐसे ही रहें जिस तरह से इस मसले को पेपर लीक का हो या भ्रष्टाचार का हो उठाते रहें। आज उनका इंटरव्यू प्रसारित हुआ है। उस इंटरव्यू को ध्यान से सुनने पर वो कहते हैं, जब 25 सितंबर की बात का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि क्या हुआ और मैं क्यों तनोट माता मंदिर गया, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मगर गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास को मैंने मनाने के लिए भेजा था, वो नहीं माने। गोविंद सिंह डोटासरा गए थे मनाने या नहीं मनाने ये तो पता नहीं है, मगर प्रताप सिंह खाचरियावास से मेरी बातचीत हुई थी, वो कभी किसी को मनाने नहीं गए थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें मनाने नहीं भेजा था। इसलिए रिकॉर्ड पर यह बात गलत है, क्योंकि प्रताप सिंह ने मुझे कहा था कि मुझे किसी को मनाने के लिए नहीं भेजा गया था। अब शायद पलट जाए, वैसे पलटते नहीं है वो, तो एक बात तो गलत है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से इतना लंबा रिश्ता था और इस घटना के बाद जब मैं मिलने गया और जो कुछ व्यवहार मेरे साथ उन्होंने किया वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। वो क्या व्यवहार था इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया है। अब ये पहली रहेगी जब तक तो वो बताएंगे नहीं कि ऐसा व्यवहार सोनिया गांधी ने क्या किया था। वैसे जब उखड़े जब आए थे वो, तो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कुछ तो नागवार गुजरी है, मगर उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किया था जो मैं भूल नहीं सकता। मगर उसके बाद भी सोनिया गांधी ऐसा व्यवहार करती रही हैं अब तक कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं भूले। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था 98 में, तो कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है। पायलट समर्थकों का लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहा है कि 25 सितंबर की गलती की कीमत कौन देगा। सचिन पायलट ने गलती की तो प्रदेश अध्यक्ष से गए और उप मुख्यमंत्री के पद से गए। 25 सितंबर की गलती की कीमत तो मिली ही नहीं, माफी है। माफी कोई कीमत तो होती नहीं है। फिर उसकी कीमत शायद अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बचा कर रखी है, जो कभी दे दे सोनिया गांधी को, मगर उसकी कीमत अब तक मिली नहीं है। पेपर लीक की कीमत भी अब तक नहीं मिली है। लोग कह रहे हैं कि शायद जनता दे देगी। उन्होंने कहा कि संजीवनी घोटाला को लेकर मैं बेहद संजीदा था और इसी वजह से मेरे रिश्ते गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री से बिगड़े। आज के अखबारों का इश्तिहार आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो छत्तीसगढ़ सरकार का इश्तिहार निकला है। मुझे लग रहा है कि संजीवनी के जो पीड़ित हैं या फिर आदर्श सोसाइटी के जो पीड़ित हैं, उन सबको आज के अखबार में पूरे पेज पर छत्तीसगढ़ सरकार का इश्तिहार प्रचार पढ़ना चाहिए। भूपेश बघेल ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसी सोसाइटियों में डूबे हुए पैसों को पीड़ितों को लौटाया है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर संजीवनी पीड़ितों को पैसा नहीं लौटा तो क्या वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माफ करेंगे और वोट देंगे, या फिर नोटा पर डालकर आएंगे वोट? क्योंकि उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल अगर ये काम कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये काम कर सकते हैं कि संजीवनी के चोरों को जेल में डालें और पीड़ितों को पैसा दें, ना कि उनके नाम पर राजनीति हो। वसुंधरा राजे से रिश्ते के बारे में कहते हैं
कि मैंने उनसे कभी भी बातचीत नहीं की और मिला नहीं, मगर हमारे फॉलोअर मिलते रहते हैं। छोटी सी लाइन, हल्की सी लाइन में पूरी कहानी उन्होंने कह दी। अब कहने वाले तो यही कहते हैं कि इस बार सियासी जो संकट आया था उसमें इंतजाम तो फॉलोअरों ने किया था। फॉलोअर जब हैं, मिल ही रहे हैं, तो बड़े नेताओं को मिलने की क्या ज़रूरत है। वैसे आजकल बिना मिले ही सारा काम हो जाता है। नाम पूछा गया कि संजीवनी में नाम क्यों नहीं था गजेंद्र सिंह शेखावत का, तो उन्होंने कहा कि सिस्टम है, सिस्टम में जब नाम आता है तभी आता है। मुझे लग रहा है कि FIM में नाम होना चाहिए था, मगर नहीं है। हरदेव जोशी को कैसे निपटाया, संवाददाता ने जब पूछा तो पूरे सवाल को गोल कर गए। मैं बार बार कहता हूं कि सचिन पायलट वही काम कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरदेव जोशी के साथ किया था। तब किया था तो अच्छा लगा था, अब हो रहा है तो बुरा लग रहा है। मगर कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो दोहरा रहा है। हरदेव जोशी को कैसे निपटाया था सरिस्का में, उस सवाल का जवाब टाल गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। फिर उन्होंने कहा पेपर लीक को लेकर उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है। जब ईडी की छापेमारी की बात आई थी तो कल भी उन्होंने यह बयान दिया था, परसों, कि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है। मैं बार बार यही कहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच नहीं कर रही है, एसओजी जांच कर रही है, वो भी आधा अधूरा जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस जांच कर रही है, वो भी आधा अधूरा जांच कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के जांच के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कौन बता रहा है, जो बार बार मीडिया में वो बता रहे हैं कि एसीबी यहां अच्छा काम कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो को तो पेपर लीक की जांच दी ही नहीं गई है। इसी से पता चल रहा है कि पेपर लीक मामलों की जांच को लेकर सरकार कितनी गंभीर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है, अच्छा काम कर रही है, जबकि एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि इस मसले पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और आखिर में उन्होंने कहा है कि भ्रम न हो, सचेत रहना चाहिए कि जनता हमारे काम से खुश हो, क्योंकि 2 बार हमने अच्छा काम किया था। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतनी संजीदगी के साथ सोचते हैं, वरना नेता इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और आपको भ्रम में जिंदा रखते हैं कि राम राज है, चिंता मत करो, हर तरफ आपके नाम की जयकार है। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार चोट खा चुके हैं, इस बार संभल कर काम कर रहे हैं। सचिन पायलट को लेकर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विचार बदलेंगे? ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कभी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव है और सचिन पायलट मजबूरी हो सकते हैं, इसलिए बदल भी सकता है। मगर सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मजबूरी बनेंगे या फिर मजबूरी का फायदा उठाएंगे, पता नहीं। नजर रहेगी हमारी राजस्थान की सियासत पर। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।